फ्रेंड्स, लीगल समाधान के इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS 2023 के एक ऐसे प्रोविज़न के बारे में जो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव होगा। फ्रेंड्स, रिसेंटली मुझे लॉकअप ड्यूटी करने की अपॉर्चुनिटी मिली। जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स होते हैं उनको जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है और जब कोर्ट के समक्ष उनकी तारीख होती है तो उनको जुडिशियल कस्टडी से कोर्ट के सामने तारीख के लिए पेश किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जब वो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जेल से कोर्ट में आते हैं तो उनको कोर्ट के अंदर बने हुए लॉकअप्स के अंदर रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, और फिर वहीं से उनको जो पुलिस होती है वो उनको उनके रिस्पेक्टिव कोर्ट्स में पेश करती है और उनकी पेशी के बाद दोबारा से उनको लॉकअप्स में लाया जाता है और वहाँ से उनको जेल भेजा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी लॉकअप ड्यूटी के दौरान मेरे सामने एक ऐसा केस आया जो कि जिसमें कि दो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स ने सर्च के दौरान एक दूसरे पर हमला कर दिया और इस वजह से पुलिस ने उनको वहीं से हॉस्पिटल भेजा, उनका मेडिकल करवाया और वहीं से उनको वापस उनकी रिस्पेक्टिव जेल्स में भेज दिया गया। और उनकी जो अपीयरेंसेस थी वो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोर्ट के सामने करवाई गई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो BNS का प्रोविज़न है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का के थ्रू अपीयरेंस का, वो बहुत बेनिफिशियल साबित हुआ। इसके अलावा फ्रेंड्स, मुझे एक और किस्सा याद है जहाँ पे मैं जब प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के सामने एक केस में पेश हो रहा था तो वहाँ पे जो लर्नेड प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज थे उन्होंने जो अक्यूज थे उनको ये बोला कि अगर आप लोगों की मेरे पास कोई शिकायत आई तो अगली बार से आपको जेल से यहाँ पे नहीं लाया जाएगा और मैं आपकी जो अपीयरेंस है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या वीडियो के थ्रू ही करवाऊंगा। तो ये दो इंस्टेंसेस है जहाँ पे हमें जहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो प्रोविज़न BNSS एक्ट में डाला गया है ये कितना बेनिफिशियल है आज की ज़रूरत के हिसाब से। फ्रेंड्स, होता क्या है कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स होते हैं वो मैक्सिमम टाइम जेल में रहते हैं इवन आफ्टर अपने प्रिस्क्राइब्ड कस्टडी पीरियड्स के बावजूद, क्योंकि हमारे देश में बहुत से ट्रायल्स बहुत लेट शुरू होते हैं। तो जो भी अंडर ट्रायल्स होते हैं वो जेल के माहौल में रह के वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो उनके लिए जेल से आना अपनी तारीख पे और आना एक बहुत बड़ी बात होती है और ये उनको अपॉर्चुनिटी देती है अपने फैमिली के लोगों से मिलने के लिए और बाहर की दुनिया में थोड़ी देर के लिए सांस लेने के लिए। तो इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की से वो कहीं ना कहीं डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर एक बार उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई उनकी गलती की वजह से या उनके बिहेवियर की वजह से तो फिर उनको बाहर आने का मौका नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का डर भी देखा गया है अक्यूज्ड के माइंड में। अगर हम बात करें सबसे मेन प्रोविज़न की जो अलाउ करता है अपीयरेंसेस थ्रू वर्चुअल और यू कैन से इलेक्ट्रॉनिक वीडियो मोड, ऑडियो वीडियो मोड, वो है सेक्शन 530 ऑफ द BNSS एक्ट। और ये सेक्शन क्या कहता है, आइए चलिए पढ़ते हैं। सेक्शन 530, ट्रायल एंड प्रोसीडिंग्स टू बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। All trials, inquiries and proceedings under this Sanhita including first, issuance, service and execution of summons and warrants. Second, examination of complainant and witnesses. Third, recording of evidences in inquiries and trials. Fourth, all appellate proceedings or any other proceedings may be held in electronic mode by use of electronic communication or use of audio video electronic means. तो फ्रेंड्स, इस सेक्शन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि चाहे वो समन्स या वारंट इशू करने के लिए हो या एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए हो या ट्रायल्स के लिए हो या इवन अपीलेट प्रोसीडिंग्स के लिए हो, इन सभी पर्पसेस के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड का यूज़ किया जा सकता है। तो अपार्ट फ्रॉम अदर प्रोविजंस, ये प्रोविजन स्पेसिफिकली बात करता है यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोड। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें स्पेसिफिक प्रोविजंस जो बात करते हैं अपीयरेंसेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, तो उसमें सबसे पहले है सेक्शन 187 सब क्लॉज 4, जिसमें कि ये कहा गया है कि फर्स्ट अपीयरेंस के बाद जब भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने एक्यूज्ड को
लाया जाए तो वो अपीयरेंस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी हो सकती है। सेकेंडली अगर हम बात करें तो सेक्शन 251 जो कि है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, उस केस में भी जो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस है वो एक्यूज्ड को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू चार्जेस पढ़ के समझाए जा सकते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उससे कंफर्म किया जा सकता है कि वेदर ही प्लीड्स गिल्टी और नॉट। उसके अलावा सेक्शन 254 एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन, 266 एविडेंस ऑफ डिफेंस, 308 एविडेंस टू बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड, 3010, 355 provision for inquiry and trial being held in absence of accused in certain cases, उन केसेस में जहाँ पे एक्यूज्ड का होना ज़रूरी नहीं है या फिर एक्यूज्ड कोर्ट का जो प्रोसीडिंग है उसको बार बार परसिस्टेंटली डिस्टर्ब करता है, उन केसेस में भी जो एक्यूज्ड है उसकी जो अपीयरेंस है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो सकती है और उसे इन पर्सन कोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा सेक्शन 392 में प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट का जो प्रोविजन है, उस केस में भी जो एक्यूज्ड है उसको जो जजमेंट कोर्ट प्रोनाउंस कर रही है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जजमेंट उसको बताई जा सकती है। एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट मेरे हिसाब से ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का इस्तेमाल है इन प्रेजेंट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली उन केसेस में जहाँ पे कोर्ट्स में हाई रिस्क क्रिमिनल्स या गैंगस्टर्स को की अपीयरेंसेस इन पर्सन करवाना बहुत मुश्किल होता है। एंड उन केसेस में भी जहाँ पे एक्यूज्ड ड्यू टू इन्फर्मिटी और इलनेस इन पर्सन कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकते या उनका बिहेवियर या और किसी रीज़न से उनको कोर्ट में नहीं लाया जा सकता, बट उनकी प्रेजेंस को सिक्योर करने के लिए और ट्रांसपेरेंसी के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडियम स्पेशली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये सारे प्रोसीजर्स करने से कोर्ट को बहुत ईज़िली ये सारे प्रोसीजर्स करने में आसानी होगी और ये कहीं ना कहीं टाइम सेविंग भी है और ये बहुत सारे रिस्क जो इन पर्सन अपीयरेंसेस में हो सकते हैं उनको भी नलीफाई करता है। तो मुझे लगता है कि हमारे लेजिस्लेचर ने बहुत सोच समझ के और आज की ज़रूरत को ध्यान में रख के ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का इस्तेमाल BNSS में डाला है एंड आई थिंक इट्स अ वेरी कमेंडेबल स्टेप एंड आई होप कि ये आने वाले समय में बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होगा। हमारे साथ वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको हमारा ये एपिसोड इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर आपका इस वीडियो को लेके कोई भी सवाल या कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे लिख सकते हैं, हम आपके रिप्लाईज़ को पढ़ना पसंद करेंगे और अगर कोई सवाल है तो उसका जवाब देना भी पसंद करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इन फ्यूचर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।